बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ैब और आप देख रहे हैं ट्रैवलर 777। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे नीदरलैंड, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं। तो आज मेरी ये फ़्लाइट है, तो साथ में रहिएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि एम्स्टर्डम भी हम जाएंगे, उसके अलावा रोटरडैम, काफ़ी जगहों पे जाएंगे। लेकिन ये फ़्लाइट जो है मेरी, ये फ़्लाइट अभी लैंड करेगी जाके एंडोवन। तो इसलिए आपको मैंने बोला है कि मैं एंडोवन जाऊंगा, उसके बाद यानी कि आगे चलेंगे, फिर आपको वहाँ पे पहुंचकर आगे की भी सैर कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि जो नीदरलैंड है बहुत खूबसूरत है। ये आपको यानी कि मैं इसके व्लॉग्स बनाऊँगा वहाँ पर जाके, और मज़ीद जो डिटेल है वहाँ पर वो भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा ये है कि फ्रेंड, जब आपको कभी मौका मिले आप जाइएगा नीदरलैंड, आप देखिएगा कितना खूबसूरत मुल्क है। तो अभी आप देख सकते हैं, जब भी आप बुलंदी से नीचे की तरफ देखें तो व्यू बड़ा खूबसूरत लगता है। प्लेन ऑलरेडी जो है टेक ऑफ कर चुका है और हवा की बुलंदियों में है। तो ये है कि यहाँ अगर यानी कि आप फ़्लाइट से जाएंगे तो फिर आपको और मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ट्रेन वगैरह से या यूरोस्टार से चलते हैं, जाते हैं वहाँ पे, जिसको तेजवे बोलते हैं, या उसके अलावा अगर आप कार वगैरह पे ड्राइव करके जाते हैं तो भी इसका एक और ही मज़ा होता है। देखिए, ये सारे जितने भी ट्रैवल्स होते हैं, हर एक ट्रैवल का अपना एक मज़ा है। तो उस लिहाज से ये मैंने बात की है कि आपको जब भी यानी मौका मिले, जिस तरह भी आप चाहें, आप जाएँ वहाँ पर और आपको मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आप साथ में रहिएगा। ये आपको एक और बात बताऊं, यहाँ पर जो है ये एंडोवन एयरपोर्ट है। मैंने अभी लैंड किया है एयरपोर्ट के ऊपर। ये छोटा एयरपोर्ट है, इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। लेकिन ये है कि एंडोवन बेसिकली जो है ये खूबसूरत सिटी है। और अगर आप इसको पॉपुलेशन वाइज देखें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 2,23,000 नफूस पर मुश्तमिल है। इसकी पॉपुलेशन, हाली एंडोवन सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और ये जो है ये बिल्कुल बेल्जियम के साथ है। यहाँ से आप समझ लें कि बहुत ही करीब है बेल्जियम। अगर आप बेल्जियम भी जाना चाहते हैं बेल्जियम में, तो फिर आप ये है कि गाड़ी वगैरह अगर आपके पास है तो आप ड्राइव करके जो है बेल्जियम इजीली जा सकते हैं यहाँ पे। साथ ही इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है, यहाँ से चलती है, बसें वगैरह चलती हैं, कोचें, और उसके अलावा ट्रेन भी जो है वो भी जाती है बेल्जियम। तो अगर आप बेल्जियम में जाना चाहते हैं यहाँ से तो भी आप जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने यानी कि वैसे यहाँ का विज़िट करना है तो भी ये खूबसूरत प्लेस है। तो अभी फ्रेंड्स, मैं जो है एंडोवन एयरपोर्ट के बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने जो है बेसिकली गाड़ी बुक की हुई है, कार, वो रेंट ए कार। तो वहाँ से जाके गाड़ी लेनी है। तो आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी जो है वो मैंने किस कंपनी से बुक की है। बेसिकली तो वो कंपनी सिक्स्ड है, जो कि आपको पता है अमेरिकन कंपनी है, अच्छी कंपनी है। लेकिन आप जो है अगर आपने कभी रेंट पे गाड़ी लेनी हो तो आप ऑनलाइन भी सर्च करके गाड़ी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक बात बताता चलूँ यहाँ पे कि अगर आप रेंट पे गाड़ी बुक करते हैं ऑनलाइन, तो सिर्फ आप गाड़ी बुक किया करें, आप साथ में इंश्योरेंस ना लेना। क्योंकि जो आप ऑनलाइन इंश्योरेंस लेंगे वो बेसिकली थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होती है। और फिर आपको वहाँ पे जब आप जाते हैं काउंटर पे, जहाँ से आपने गाड़ी की चाबी लेनी होती है, तो फिर वहाँ पर आपको जो है वो डिपॉज़िट जो है वो पे करना पड़ता है। तो मैं जब कभी किसी दूसरे कंट्री में जाऊँ तो वहाँ पे अगर मैं रेंट पे गाड़ी बुक करता हूँ तो मैं इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी बुक करता हूँ। और फिर यह है कि वहाँ पर जाके जब गाड़ी लेनी होती है मैंने, यानी कि जब गाड़ी की चाबी लेता हूँ तो वहाँ से डायरेक्ट कंपनी से इंश्योरेंस ले लेता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको डिपॉज़िट भी पे नहीं करना पड़ता, और साथ में ये है कि फिर आपकी गाड़ी ज़्यादा सेफ़ रहती है। अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस यूज़ करना चाहते हैं तो एक तो आपको डिपॉज़िट देना पड़ता है, और दूसरा फिर उसके अलावा ये है कि अगर कुछ हादसा पेश आ जाए, कोई किसी किस्म का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आप मिडल मैन होते हैं, तो फिर आपने एक तरफ से थर्ड पार्टी से रब्ता करना होता है, फिर दूसरी तरफ आपने कंपनी जिनसे आपने गाड़ी ली है उनको भी आपने बताना होता है। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हेडेक होती है। और फिर आपका जो डिपॉज़िट है वो तो समझ लें, आप भूल जाएं कि आपको डिपॉज़िट वापस मिलेगा, वो डिपॉज़िट भी जो है वो जाता रहता है।
तो इसीलिए बेहतर है कि अगर आप वहाँ डायरेक्ट जाके आप अगर इंश्योरेंस ले लेंगे, बेशक थोड़ी सी कॉस्टली पड़ेगी लेकिन उससे आपको डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ेगा और पीस ऑफ माइंड हो जाएंगे, आप आराम से जो है जा सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने बेसिकली गाड़ी जो बुक की थी वो है किया स्टोनिक, ये 2022 मॉडल है, 2022 मॉडल, तो बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी है। तो आपकी अपनी चॉइस है, जो भी आप गाड़ी बुक करना चाहें, आप जो है छोटी गाड़ी भी बुक कर सकते हैं, इससे भी सस्ती गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। लेकिन आपने अपने बजट के लिहाज से आपने अपना प्लान करना होता है कि आपने जो है जाना है तो किसी जगह पे आपने जाना है, कहाँ पे आपने रहना है, तो वो सारा कुछ आप अपना बजट जो है देख के उसके मुताबिक आप तय कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब ट्रैवल करता हूँ अब्रॉड में तो मैं हर चीज़ को पहले जो है वो चेक कर लेता हूँ, यानी कि स्पेशली मैंने कौन से होटल में रुकना है, उसके अलावा कहाँ पे जाकर मैंने खाना है, और अगर कुछ शॉपिंग करनी है तो इन चीज़ों के बारे में सारी आपको डिटेल का पता होना चाहिए। इसके अलावा जो टूरिस्ट फेमस प्लेसेस हैं उनके बारे में मैं सर्च करके चेक कर लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट आपको ये भी पता हो कि आपने किन किन जगहों का विज़िट करना है। उसके अलावा अगर आपका प्लान है यानी डिफरेंट टाइप के खाने का, तो वो भी आप ऑनलाइन सारा प्लान कर सकते हैं। मैं तो कर लेता हूँ, तो ये वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से हर बंदा जो है इस चीज़ को समझता है। तो फ्रेंड्स गाड़ी मैंने ले ली है, जो है अभी एयरपोर्ट से मैं बाहर निकलता हूँ, तो अभी मैंने जाना है होटल की तरफ। तो रास्ते में ये है कि देखते हैं, होटल भी इतना दूर नहीं है, बेसिकली यहाँ से बहुत ही करीब है, तो इसलिए मेरे ख्याल से हार्डली जो है 15 मिनट की ड्राइव है। तो मैं होटल में चलता हूँ, तो फिर देखते हैं आगे चल के। हाँ, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि मैं होटल में जा रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी गहमा गहमी थी, और यहाँ पे शॉप्स वगैरह जो है वो थोड़ा जल्दी क्लोज़ हो जाती हैं, यानी कि तकरीबन 6-7 बजे शॉप्स क्लोज़ हो जाती हैं। तो फिर मैंने अचानक ही जो है वो डाउनटाउन की तरफ गाड़ी घुमा ली, यानी कि सिटी सेंटर की तरफ आ गया हूँ अभी मैं, क्योंकि मैंने सोचा होटल में जाने से पहले मैं सिटी सेंटर का एक चक्कर लगा लूँ, ताकि एटलीस्ट अभी थोड़ा सा विज़िट कर लूँ। इसके बाद तो फिर यहाँ पे वैसे ही हर चीज़ क्लोज़ है, तो यहाँ से होने के बाद खाना वगैरह भी खा लूँगा यहीं से, तो फिर जो है वो चलता हूँ मैं अपने होटल की तरफ। क्योंकि डायरेक्ट अगर होटल में चला जाता तो उसके बाद ये जो अभी मैंने आपको थोड़ा सा डाउनटाउन दिखाया, ये भी बिल्कुल सब बंद हो जाना था, तो इसलिए। बाकी फ्रेंड्स अभी तो नाइट है, ठंड भी बहुत है, तो कल फिर मैं नया व्लॉग बनाऊँगा, तो फिर आप साथ में रहिएगा। बहुत शुक्रिया।